हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ माइंड स्पार्क ट्यूटोरियल। सो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रोसेस पाइपिंग के बारे में। ठीक है, तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट नोट्स है जो मैकेनिकल सुपरवाइज़र और फॉरमैन के लिए जो गल्फ़ के इंटरव्यू के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो ये पहला है कि प्रोसेस पाइपिंग, ये इसका कोड क्या होता है। तो प्रोसेस पाइपिंग का जो कोड होता है B31.3 जो है ये कोड होता है। ठीक है, B31.3 ये कोड होता है। ओके, और प्रोसेस पाइपिंग है क्या? तो प्रोसेस पाइपिंग जो है ये इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता है पाइप और ट्यूब का, जो मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, पूरे फैसिलिटी के दौरान। ठीक है, ये दूसरा डेफिनेशन भी दे दिया है कि प्रोसेस पाइपिंग इज ए सिस्टम ऑफ पाइप, वाल्व्स एंड अदर कंपोनेंट दैट ट्रांसपोर्ट फ्लूइड, गैसेज एंड अदर मटेरियल। ठीक है, एक सिस्टम है प्रोसेस पाइपिंग। ठीक है, जिसमें क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है, फ्लूइड, गैस और अदर मटेरियल, ये सब ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, ये पाइप, वाल्व और अदर कंपोनेंट का ये एक सिस्टम है। और इसमें और भी जैसे ये सब पॉइंट है कुछ, जैसे पाइप्स हो गया। तो द पाइप्स ये क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोसेस पाइपिंग। ये ना प्रोसेस पाइपिंग का मेन कंपोनेंट क्या है ना, ये पाइपिंग का जो मेन कंपोनेंट है पाइप्स है। प्रोसेस पाइपिंग का मेन कंपोनेंट पाइप होता है जो फ्लूइड और गैस को ट्रांसपोर्ट करता है। उसी तरह वाल्व्स हो गया। तो वाल्व्स का क्या काम है, ये फ्लो को कंट्रोल करता है। जो फ्लूइड जो फ्लो होता है ना उसको कंट्रोल करता है, या गैसेस जो फ्लो होता है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, फिटिंग, फिटिंग क्या है? तो फिटिंग वही चीज़, कनेक्टेड पाइप टुगेदर और अदर कंपोनेंट सच एज वाल्व्स और पंप्स। ठीक है, एक दूसरे से कनेक्ट रहता है, जैसे वाल्व हो गया, पंप्स हो गया। ठीक है, फ्लैंजेस हो गया, गैस्केट हो गया। ठीक है, ये सब जो है क्या आ जाता है, फिटिंग्स में आ जाता है। उसी तरह आ जाता है इंसुलेशन। तो ये मेंटेन, टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए होता है। ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री में जो यूज़ करते हैं इंसुलेशन, जो पाइप में लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये इंसुलेशन मेंटेन द टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है प्रॉपर स्लोप, सपोर्ट एंड लेआउट। ठीक है, ये प्रिवेंट बिल्डिंग अप एंड क्लॉगिंग। ये अभी याद रखो, ये मत करो, ये कुछ ज़्यादा ही मैंने लिख दिया है, तो इसको अभी ध्यान मत दो। ठीक है, प्रॉपर स्लोप वगैरह का। अभी आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये तो प्रोसेस पाइपिंग है B31.3 जो कोड है। ठीक है, अब इसमें आता है फ्लैंज। तो ये फ्लैंज क्या होता है ये? तो फ्लैंज क्या है? ये फ्लैंज इज ए कनेक्टिंग एलिमेंट बिटवीन टू पाइप्स, यानी दो पाइप के बीच के को कनेक्ट करने के लिए एक एलिमेंट होता है, वो फ्लैंज होता है। इसका कोड क्या होता है? एक होता है CS पाइप फ्लैंज एंड फिटिंग। CS पाइप फ्लैंज एंड फिटिंग, इसका कोड होता है ASME B16.5। ठीक है, ये जो यूज़ होता है 1/2 इंच से 24 इंच डाया ऑफ पाइप के लिए यूज़ होता है। यानी 1/2 इंच से 24 अगर पाइप का डाया है तो उसमें हम ये यूज़ करेंगे CS पाइप फ्लैंज एंड फिटिंग। और कोड होता है 16.5। 16.5, ठीक है, ये याद रखना है। यहाँ पे है क्या है, स्टील का, स्टील फ्लैंज रहेगा तो 16.47 होगा। और ये 24 इंच से लेकर के 60 इंच डाया तक ये यूज़ होगा। तो एक रफ आइडिया है कि यहाँ पे एक मैंने लिख दिया है कि ए फ्लैंज इज ए फ्लैट डिस्क शेप्ड पीस डेट कनेक्ट पाइप, valves and other equipment in piping system. Flanges are used to make piping system more flexible and easier to maintain. ये क्या है? फ्लैट डिस्क शेप जो होता है, ये एक पीस होता है जो कनेक्ट करता है पाइप से, वाल्व से और अदर इक्विपमेंट, और पाइपिंग में जो अदर इक्विपमेंट है उससे वो कनेक्ट करता है। ठीक है, फ्लैंजेस यूज टू मेक पाइपिंग सिस्टम मोर फ्लेक्सिबल एंड ईजियर टू मेंटेन, यानी मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा आसानी होता है फ्लैंज लगाने से। ठीक है, कुछ भी मेंटेन करना है तो फ्लैंज हम उसको इजी से हम खोल करके वहाँ पे कुछ भी मेंटेनेंस वगैरह हम कर सकते हैं। ठीक है, उसका दिए कुछ फोटोग्राफ दे दिया है फ्लैंजेस का कि ये जो है फ्लैंजेस है। ठीक है, ठीक है, ये भी फ्लैंजेस जैसे दे दिया, एक फोटो दे दिया है। अभी आता है फ्लैंजेस आर यूजुअली बोल्टेड टुगेदर एंड सील्ड विद गैस्केट। ठीक है, ये क्या है ना, बोल्ट से, ये यहाँ पे बोल्ट है, देखो लगा बोल्ट। ठीक है, तो ये बोल्ट से ये क्या होता है, ये कनेक्ट रहता है,
यानी बोल्टेड रहता है, और सील्ड विद गैस्केट, गैस्केट यहाँ पे शो नहीं कर रहा लेकिन यहाँ पे गैस्केट रहता है, वो गैस्केट से वो सील रहता है। फ्लैंज अलाउ फॉर इजी एक्सेस फॉर क्लीनिंग, इंस्पेक्शन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ सिस्टम। वो वो किसके लिए देता है एक्सेस? क्लीनिंग के लिए, इंस्पेक्शन के लिए और मॉडिफिकेशन के लिए ये एक्सेस देता है। फ्लैंजेस आर इम्पॉर्टेंट इन इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल, रिफाइनरी, सब में फ्लैंजेस का इम्पोर्टेंट है, इंडस्ट्री में ये यूज़ होता है। ठीक है, अभी हम जाते हैं दूसरे स्लाइड पे। ये हो गया, अभी आ जाओ दूसरे स्लाइड। अब इसमें टाइप्स ऑफ फ्लैंजेस है, तो इसमें से कुछ टाइप्स ऑफ फ्लैंजेस जैसे इंपॉर्टेंट है जो इंटरव्यू में जो पूछे जाते हैं वो सब खास करके है। तो स्लिप ऑन, जैसे स्लिप ऑन फ्लैंज है, उसके फोटोग्राफ वगैरह देखो यहाँ पे दे दिया है। स्लिप ऑन ये होता क्या है? ए रिंग दैट इज प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ पाइप। ठीक है, स्लिप ऑन फ्लैंज आर ऑफन यूज्ड इन लो प्रेशर एप्लीकेशन, ये लो प्रेशर एप्लीकेशन के लिए ये यूज होता है। और ये कहाँ पे रखते हैं? ये द रिंग दैट प्लेस्ड ओवर द एंड ऑफ द पाइप, ये एंड पाइप के एंड में ये इसको प्लेस किया जाता है, रखा जाता है। तो इसका ये फोटोग्राफ हो गया स्लिप ऑन फ्लैंज का। ठीक है, तो फोटोग्राफ देख के समझ लो कि मतलब ये कैसा कैसा ये स्लिप ऑन फ्लैंज कौन सा होता है। अभी देखो सॉकेट वेल्ड फ्लैंज है, तो सॉकेट वेल्ड फ्लैंज कैसा होता है? ये सॉकेट में ये देखो सॉकेट बना है यहाँ पे, ये यहाँ पे सॉकेट, यहाँ पे आकर के पाइप जो है वो इसमें फिट होता है। A flange with a recessed area into which the pipe end fits. ठीक है, सॉकेट वेल्ड फ्लैंजेस आर ऑफन यूज फॉर स्मॉल बोर पाइपिंग सिस्टम, ये स्मॉल बोर पाइपिंग सिस्टम के लिए ये सॉकेट वेल्ड हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं दूसरे स्लाइड पे। अभी आता है वेल्ड नेक फ्लैंज। तो ये वेल्ड नेक फ्लैंज क्या होता है? ए फ्लैंज विद ए लॉन्ग टैपर्ड हब दैट इज वेल्डेड फेस टू फेस विद द पाइप, है ना। एक लॉन्ग टैपर्ड हब जैसे ये देखो है, ठीक है, ये फेस टू फेस जो है पाइप से कनेक्ट रहता है। ठीक है, वेल्ड नेक फ्लैंज आर ऑफन यूज फॉर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन के लिए यूज करते हैं। तो इसमें दो तरह का देखो, एक लॉन्ग नेक है, ये वाला नेक जो है ना लॉक है, तो ये लॉन्ग नेक जो है ना वेल्ड नेक फ्लैंज हो गया। इसमें जो शॉर्ट है ये, है ना। तो दोनों तरह का फोटोग्राफ दे दिया है। ये सब समझो कि ये गूगल से ही करके मैंने ये बनाया है फोटोग्राफ वगैरह, ताकि वो समझने में आसानी हो। ठीक है, अभी ब्लाइंड फ्लैंजेस हो गया। ब्लाइंड फ्लैंजेस में दो तरह का देखो, ये ब्लाइंड फ्लैंजेस इधर भी एक देखो ब्लाइंड फ्लैंज लगा है, ये भी ब्लाइंड फ्लैंज लगा हुआ है। तो ये सॉलिड डिस्क है ना, सॉलिड डिस्क दैट यूज टू क्लोज ऑफ द एंड ऑफ पाइपिंग सिस्टम और वेसल, यानी क्लोजिंग के लिए यूज करते हैं। पाइपिंग सिस्टम जो होता है उसके वेसल्स हो गया या और भी कोई पाइप है उसको क्लोज करने के लिए हम ब्लाइंड यूज करते हैं। तो ब्लाइंड फ्लैंज आर ऑफन यूज फॉर प्रेशर टेस्टिंग, और ज़्यादातर ये प्रेशर टेस्टिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। जो प्रेशर टेस्ट करते हैं पाइप में, उसके लिए भी हम ब्लाइंड फ्लैंज यूज़ करते हैं ये। ठीक है, तो ये डिफिनेशन उतना याद करने का नहीं है, आप ऐसा समझ के देख के याद कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, अभी हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अभी इसमें और भी आता है कि प्रोसेस पाइपिंग B31.3, ये कोड है, ये याद रखना है। लैब जॉइंट फ्लैंज, ठीक है, लैब जॉइंट फ्लैंज, तो ये देखो लैब जॉइंट फ्लैंज है, इसमें स्टब एंड भी रहता है बना हुआ है। ठीक है, लैब जॉइंट फ्लैंज इज ए टू पार्ट फ्लैंज दैट कनेक्ट्स ए पाइप टू अनदर फ्लैंज। इट्स मेड अप ऑफ स्टब एंड दैट वेल्डेड टू द पाइप एंड ए लूज फ्लैंज दैट स्लाइड ओवर द स्टब, यानी लूज जो रहता है वो स्लाइड होते रहता है स्टब के ऊपर, वो स्टब एंड में स्लाइड होते रहता है। और एक एंड जो रहेगा इसका क्या रहेगा, वो वेल्ड रहेगा। लैब जॉइंट फ्लैंज जो इस तरह का फ्लैंज है, ये देखो ये भी है ये भी है। अब रिड्यूसिंग फ्लैंज क्या है? रिड्यूसिंग फ्लैंज इज a pipe fitting that connect two pipes or different diameter. It is also known as reducer flange. रिड्यूसिंग फ्लैंज में है दोनों का डाया, दोनों साइड का जो डाया रहेगा वो अलग रहेगा, इधर का डाया अलग, इधर का डाया अलग। कहीं पे अगर पाइप है जिसमें अगर पाइप का जो है डाया वो चेंज हो रहा है, ठीक है, तो फिर वहाँ पे हम रिड्यूसिंग फ्लैंज हम लोग यूज़ करेंगे। ये देखो डाया ना वो अलग अलग है, ये हो गया आपका रिड्यूसिंग फ्लैंज हो गया ये। ओके, अभी हम लोग चलते हैं लास्ट स्लाइड पे।
अब प्रोसेस पाइपिंग में एक और भी होता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैंज। फ्लैंज का जो हम क्लासिफिकेशन करते हैं वो कैसा करते हैं, तो पहला होता है बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट। पाइप अटैचमेंट के हिसाब से जो पीछे स्लाइड पे जो मैंने बताया, वेल्ड लाइक, स्लिप ऑन, सॉकेट वेल्ड, लैप जॉइंट, ब्लाइंड फ्लैंज, रिड्यूसिंग फ्लैंज, तो ये सब हो गया बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट के हिसाब से हो गया। अगर पूछता है कि भाई बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट के हिसाब से, पाइप अटैचमेंट के हिसाब से कितने तरह का फ्लैंज होते हैं, तो आप ये सब बता सकते हैं आप लोग। दूसरा बेस्ड ऑन पाइप अटैचमेंट, ये गलत लिखा दिया है, पाइप अटैचमेंट नहीं होगा, बेस्ड ऑन रेटिंग होगा, ये गलत है। ये थोड़ा मैं इसको मैं कर देता हूँ आपका, ठीक है। तो ये जो हो गया आपका बेस्ड ऑन रेटिंग होगा ये, ठीक है, बेस्ड ऑन रेटिंग। तो बेस्ड ऑन रेटिंग के हिसाब से 150 पाउंड, 300, 400, 600, 900, है ना, 1500, 2500 पाउंड। ये फिगर जो होगा पाउंड, इसको बोलते हैं पाउंड, ठीक है। और दूसरा हो गया बेस्ड ऑन फेसिंग। फेसिंग के हिसाब से जो फ्लैंज होते हैं, फ्लैट फेस्ड, रेज फेस्ड, टंग एंड ग्रूव, मेल एंड फीमेल। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, एब्रीवेशन डाल के भी याद कर लेंगे। यानी एफ से फ्लैट हो गया, फ्लैट फेस्ड, आर से हो गया रेस्ट फेस्ड, ओके, एंड टंग एंड ग्रूव, टी जी, ओके, टंग एंड ग्रूव्स, एंड ये हो गया मेल एंड फीमेल। तो इतने तरह के ये फ्लैंज होते हैं। तो ये हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ फ्लैंज का। और भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट जो हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो हम लोग शुरू करेंगे। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।